हेलो, नमस्कार। मैं सुमित कुमार आप सभी का स्टडी जोश पे स्वागत करता हूं। हम ज्योमेट्री की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम एक्सरसाइज 7.2 आज करेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरम्स है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। मींस ए बी के अपोजिट एंगल अगर ये हम डिनोट करते हैं, इसको हम अगर अल्फा मानते हैं और ए सी के अपोजिट एंगल को अगर हम बीटा मानते हैं, तो इस थ्योरम का मतलब ये हुआ कि इफ ए बी इक्वल टू ए सी हमें ये दिया है, तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसी का अपोजिट है। यहां पे अब कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल इक्वल है। दो एंगल यहां पे सपोज करते हैं कि ये भी अल्फा है, ये बीटा है, तो दो एंगल ये जब इक्वल है, इफ अल्फा इक्वल टू बीटा है, तो एंगल्स के अपोजिट साइड है वो भी इक्वल होगा। तो अल्फा के अपोजिट साइड क्या है, पी आर है, और बीटा के अपोजिट साइड पी क्यू है। इट मीन्स इफ अल्फा इक्वल टू बीटा देन पी आर इक्वल टू पी क्यू। सो इस थ्योरम और जो हमने पहले पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी, तो उस पे थ्योरम पे हम अब एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। अब हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है हमें एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है। और ओ बी और ओ सी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ये दिया है। हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है ओ बी इक्वल टू ओ सी एंड ए ओ ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल ए। सो लेट्स स्टार्ट। सिंस ओ बी एंड OC are angle bisector, so हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ABC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OBC। सिमिलरली एंगल ACB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OCB। ठीक है। इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं। नाउ AB इक्वल टू AC दिया है। जब एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो इन साइड के अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। तो AB के अपोजिट एंगल हम देखते हैं, तो ये हमें मिलेगी जिसके अकॉर्डिंग एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC। क्लियर। सो अब ये वैल्यू जो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हम इसमें रखते हैं। लेट्स दिस इज इक्वेशन 3। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट ACB के लिए हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल OBC एंड ABC के लिए हम लिख सकते हैं ACB के लिए, और OBC और ACB के लिए हम लिख देते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल OCB। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमें बच जाएगा एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB। अब इसको हम ट्रायंगल OBC में देखते हैं। इन ट्रायंगल OBC ये हमें मिला एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB। सो अब हम यहाँ पे ये वैल्यू जो है OBC और ये OCB जब इक्वल है, एक ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल है तो एंगल्स के अपोजिट साइड से वो भी इक्वल होते हैं। इट मीन्स सो हम ये कह सकते हैं OBC के साइड जो है क्या OC इक्वल टू OB। ये हमें एक प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट है हमें ये दिखाना है AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को। सो इन ट्रायंगल OAB and triangle OAC. Okay. Here
OC हमने प्रूफ किया, ठीक है। AB इक्वल टू AC हमें दिया हुआ है, एंड AO equal to OA, this is common. So from SSS criteria, triangle OAB congruent to triangle OAC by SSS criteria। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हम CPCT से हम ये लिख सकते हैं एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC by CPCT corresponding part of congruent triangle। So it means क्या हुआ कि A को मतलब दो पार्ट में यहाँ पे मिल गए, एंगल OAB ये पार्ट एंड एंगल OAC दोनों इक्वल हो गए। So OA bisects angle A, proved। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया है AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का। इट मींस कि हुआ क्या, इस पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा और BC को बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है। इसका मतलब होगा कि BD इक्वल टू DC और एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC है, ठीक है। दोनों 90 डिग्री इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मींस कि AB इक्वल टू AC हमें दिखानी है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ADB and triangle ADC, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्या है, AD इक्वल टू DA, यह जो है कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट है एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री, यह दिया ही है हमें। एंड नेक्स्ट BD equal to CD, this is also given। So from SS criteria, so triangle ADB congruent to triangle ADC by SAS criteria। So from CPCT, so we can say AB equal to AC, this is from CPCT proved। It means triangle ABC an isosceles triangle। Now move to question number 3। Here given ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC है and BE perpendicular on AC and CF perpendicular on AB हमें दिया है, ठीक है। तो अब हमें ये दिखाना है कि जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉन है, इट मींस कि BE और C ये इक्वल है, BE इक्वल टू CF, ये जो है ये हमें प्रूव करने हैं इक्वल, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, क्लियर। एंगल A एंगल कॉमन है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट एंगल AEB इक्वल टू एंगल CFA, दिस इज गिवन 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। एंड AB इक्वल टू AC, दिस इज ऑल्सो गिवन। So from AAS criteria, so triangle ABE congruent to triangle ACF by AAS criteria से, so from CPCT we can say BE equal to CF, this is from CPCT corresponding part of congruent triangle, this is proved।
Now move to question number 4. Here in triangle ABC, BE and CF perpendicular on AC and AB, and also BE equal to CF. तो हमें यहाँ प्रूव करनी है ट्रायंगल ABE and triangle ACF both are congruent and ABC isosceles triangle means कि AB equal to AC. So start करते हैं. In triangle ABE and triangle SCF, ABE and SCF. So we can write here angle A common है, angle AEB equal to angle AF. This is also given equal to 90 degree, and BE equals to CF. This is given. So from AAS criteria, so triangle ABE congruent to triangle SCF by AAS congruency 2. So this is proved first. And now from CPCT we can say here AB equal to AC. Now in triangle ABC, AB equal to AC. So triangle ABC is an isosceles triangle. Now move to question number 5. Here triangle ABC and triangle BDC both are isosceles triangle on the same base BC. Then here we have to prove angle ABD, this angle, and angle ACD, this angle is equal. So सबसे पहले हमने क्या किया, AD को यहाँ पे हमने मिला दिया. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. In triangle ABD and triangle ACD, okay, AB equal to AC given. Why? Because ABC isosceles triangle है, so AB equal to AC होगी. Similarly यहाँ पे since triangle BDC isosceles है, it means here BD equal to CD है. BD equal to CD, this is also given. And AD equal to DA, this is common side. So from SSS criteria, triangle ABD congruent to triangle ACD by SSS congruency criteria. So from CPCT we can say angle ABD equal to angle ACD. This is from CPCT, means corresponding part of congruent triangle. Now move to question number 6. Here given ABC is like isosceles triangle, जिसमें AB equal to AC है, और यहाँ पे also दिया है AD equal to AC, AD equal to AB दिया है. AD equal to AB. So start करते हैं. In triangle ABC, since AB equal to AC, जैसे दो साइड इक्वल है जिसके अपोजिट एंगल से भी इक्वल होगा, इट मींस हम इसको ये लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. एंड अगेन इन ट्रायंगल ACD, here since
AD इक्वल टू AB इट मीन्स और AB इक्वल टू AC है, सो हम कर सकते हैं AC इक्वल टू AD होगा, AC इक्वल टू AD होगा। तो वैसे ही अब अपोजिट साइड्स के सामने के जो एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे, इट मीन्स एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल BCD सम ऑफ 3 एंगल्स 180 डिग्री, दैट इज एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल, अब C के लिए हम दो पार्ट में इसको लिख सकते हैं, एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस दिस इज एंगल B, इट मींस की एंगल ABC। अब ABC जो है वो हमारे ACB के इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट से हम लिख सकते हैं एंगल B के लिए, दैट इज एंगल ACB, एंड सिमिलरली एंगल D दैट इज एंगल ADC के लिए हम लिख सकते हैं एंगल ACD, एंगल ACD प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड यूज किया, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम इसको सोल्व करने पे पता चला कि ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB प्लस ACD इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स अब ACB प्लस ACD मिलेगा हमें क्या, एंगल BCD देगी, तो BCD इक्वल टू अभी 2 जाएगी राइट साइड में, ये हो जाएगी 180 डिग्री अपॉन 2 डेट इज 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है और हमें ये दी है कि AB इक्वल टू AC है, तो हमें एंगल B और एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा है कि एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो साइड के अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होते हैं। टैगोर बोले कि AB के सामने कौन सी एंगल है, तो एंगल C है, और CA के सामने है तो एंगल B है, इट मींस के दोनों एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस AB इक्वल टू AC दिया है, सो वी कैन राइट AB के सामने की एंगल ACB इक्वल टू AC के सामने के लिए हम लिख सकते हैं एंगल ABC। क्लियर है? अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, तो हम इसको वैसे भी शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं, दिस इज एंगल C इक्वल टू एंगल B। नाउ इन ट्रायंगल ABC फिर वही हम लिखते हैं क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री, प्लस एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल हैं तो कोई भी हम लिख लेते हैं, सपोज 2 ऑफ एंगल B हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 90, दिस इज 90, सो एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 45, और यही वैल्यू जो होगी एंगल C की भी होगी। सो फाइन, now move to question number 8. Here ABC is an equilateral triangle. It means कि तीनों साइड इक्वल होगी, AB इक्वल टू BC इक्वल टू C है, तो हमें ये दिखाना है यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं जिनकी वैल्यू 60 डिग्री होती है। इट मींस कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। सो स्टार्ट करते हैं, हम इसको दो पार्ट में करते हैं। फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं कि जिसमें हम दिखाते हैं कि AB इक्वल टू AC जो हमें दिया है, सिंस AB इक्वल टू AC है, इट मींस क्या हो, इसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC, ये दोनों इक्वल होगा, दिस इज फर्स्ट। एंड सेकेंड टाइम फिर लेते हैं, सिंस अभी एक साइड हमारी छूट गई है इसको हम लेते हैं, फिर किसी साइड इक्वल कर देते हैं, BC इक्वल टू सपोज AC का इक्वल है, यहाँ भी है, फिर यहाँ भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे, BC और AC के अपोजिट जो एंगल है वो इक्वल होंगे, तो BC के अपोजिट है क्या है, एंगल BAC
एंड AC के जो अपोजिट एंगल है, AC के एंगल ABC, this is 2. So from first and second we get, क्या हमें मिलती है, हमें ये मिलता है कि ये तीनों जो एंगल, इट मीन्स की एंगल ABC जो है वह एंगल BAC का इक्वल है, और फिर जो ABC जो है फिर ACB का इक्वल है, इट मीन्स ये तीनों एंगल इक्वल हो गए। अब इस तीनों का जो सम है वो 180 यहाँ पे हमें दिया है, इट मीन्स की एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये तीनों वैल्यू इक्वल है तो हम किसी एक फॉर्मेट में ही, दैट इज एंगल ABC के टर्म में ही, दैट इज 3 ऑफ एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3 इक्वल टू 60 डिग्री। सो तीनों एंगल जो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि सभी 60 डिग्री के इक्वल है। सो आज की जो एक्सरसाइज 7.2 है यही कंप्लीट होती है। थैंक यू।